हेलो एवरीवन, मैं सोनू वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एक लंबे अंतराल के बाद ये क्लास लेने के लिए सर्वप्रथम आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और इसके बाद मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि फिजिक्स के सारे टॉपिक्स लगभग क्लियर होने के बाद आज से हम लोग केमिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे। और आज जो हमारा 10th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसी को शुरू करते हैं। तो चलिए बिना किसी समय बर्बाद किए हुए इसको शुरू करते हैं। लेसन शुरुआत हम लोग आज के आउटलाइन से करते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज नोट कर लें, जान लें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। सेकंड है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थर्ड है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ मिनरल्स एंड ओर। और आज जो हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना चालू करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर। इसमें हम लोग देखेंगे कि मैटर क्या है। तो जैसे हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस पृथ्वी पे मौजूद, पृथ्वी क्या ब्रह्मांड में मौजूद सारी वो चीज़ें जो कुछ जगह लेती हैं और जिनमें मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, उनको हम लोग मैटर कह सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या सारे मैटर एक ही तरह के होते हैं या उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस के कारण हम बहुत तरह के मैटर में उनके प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, और इन डिफरेंसेस के आधार पे हम लोगों ने मेनली उसको दो पार्ट में बांटा है। फर्स्ट पार्ट है मेटल और सेकंड पार्ट जो हमारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, वह है हमारा नॉन मेटल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बाद देखेंगे कि हमारा मेटल और नॉन मेटल क्या है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जनरली प्रॉपर्टीज़ को हम लोग दो तरह से बांटते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकंड जो हमारा है वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे मैटर का क्लासिफिकेशन हुआ है, डिवीज़न हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड किए हम लोग। फर्स्ट पार्ट हमारा मेटल हुआ और सेकेंड पार्ट हमारा नॉन मेटल हुआ। तो मेटल को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं metals are defined as those elements which possess luster when freshly cut and are malleable and ductile and good conductor of heat and electricity. They may also be defined as those elements which lose electron to form positive ion. देखिए इसमें हमने क्या किया, इस डेफिनेशन में हमने सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर दिया है और उसी को कह दिया कि जिस जिस ऑब्जेक्ट में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाएंगी उनको हम लोग मेटल्स कहेंगे। हमारा सेकंड है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिफाइन कर देंगे और फिजिकल प्रॉपर्टी के ही आधार पे हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जिस जिस में पाई जाती हैं वो हमारा नॉन मेटल है। जैसे हम लोग कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर डिफाइंड एज दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट पोजेस लस्टर and are neither good conductor of heat and electricity nor malleable and ductile but are brittle. They may also be defined as those elements which may gain electrons and form negative ions. बिल्कुल है, हमने निगेटिव आयन की बात की तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होती है, लस्टर, मैलिएबिलिटी, उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात होती है। तो सिर्फ हम फिजिकल प्रॉपर्टी के ही आधार पे शो करके यह बता सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मेटल है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वह नॉन मेटल है। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात आएगी तो हम लोग यह जानेंगे कि मेटल का वैसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं पॉइंट्स वाइज कि क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल में हो सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेटल्स आर लस्चरस एंड कैन बी पॉलिश्ड। इसका मतलब हुआ कि हर एक मेटल में एक स्पेसिफिक साइन होता है और उस साइन के जिसमें साइन रहेगा मैक्सिमम मेटल में
तो मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स में तो मेटल होते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड हार्डनेस वारीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल जनरली हार्ड ही होते हैं और ये हार्ड सब एक ही तरह के हार्ड नहीं होते हैं, कोई कम हार्ड होगा, कोई ज़्यादा हार्ड होगा, तो उसका जो हार्डनेस है वो मेटल टू मेटल वैरी कर सकता है। ये मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स ऑफ थिन शीट्स ऐसे कर लें, यानी कि उसको पतले चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। इसके में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जब बात करेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि मेटल जितने होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। और डक्टिलिटी का मतलब होता है, डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कि दोज प्रॉपर्टीज विच अलाउज अ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टी जिसके द्वारा मेटल्स थीन वायर्स या बहुत पतले पतले वायर्स के रूप में हमारे ड्रॉ किए जा सके, बनाए जा सके, तो उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। अब एक सवाल अगर आपसे कोई पूछ दे कि विच इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो हम कहेंगे सोना। आप जानते हैं कि 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा वायर को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद है कि जनरली मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसको जब मेल्ट करना है तभी हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर बॉयल करना चाहें, यानी कि हम लोग लिक्विड फॉर्म टू गैसेस फॉर्म चेंज करना चाहें, तो उसके लिए तो और ज़्यादा हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। मेटल्स आर जनरली सोनरस। इसका मतलब यह हुआ कि मेटल्स के सरफेस को अगर हम बीट करेंगे, किसी चीज़ से ऐसे पीटेंगे ऐसे, तो उससे एक साउंड निकलता है, स्वीट साउंड निकलता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरोसिटी, और ये मेटल्स को हम लोग सोनरस कह सकते हैं। और मेटल्स आर जनरली हाई डेंसिटी। इसका मतलब हुआ कि मेटल्स के एटम्स जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। अब है जनरली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ माने मजबूती होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं। और सॉलिड जनरली देखिए मेनली मेटल्स जो हैं, ऑल मेटल्स जो हैं वो मोस्टली सॉलिड स्टेट में होते हैं। मरकरी एक है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इस फिजिकल प्रॉपर्टी का कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी हैं मेटल्स के। चलिए इसी के साथ साथ हम लोग नॉन मेटल्स के भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखें। जब हम लोग नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल में होती हैं वो नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। यानी कि हम लोग अगर सिर्फ अपोजिट लिख दें जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो हमारी सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट हम लिखेंगे मेटल्स डू नॉट पोजेस एनी लस्टर, यानी कि मेटल में साइन नहीं होता है, जनरली सॉफ्ट होते हैं, तोड़ने पे, बीट करने पे जल्दी टूट सकते हैं। ये मैलिएबल भी नहीं होते हैं, इनकी शीट्स भी नहीं बनाया जा सकता है, इनकी चादरें नहीं बनाई जा सकती हैं। और ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल माने जल्दी टूट सकते हैं। ये जनरली जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं हो सकती है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, हीट भी। और नॉन सोनरस होते हैं, यानी कि इससे बीट करने पे कोई स्पेशल साउंड नहीं निकलता है। और लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती हैं, यानी कि इसके एटम्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसको ज़्यादा वजन सहने की क्षमता नहीं होती है। और ये तीनों फॉर्म में पाए जा सकते हैं, सॉलिड्स में भी, लिक्विड्स में भी और गैसियस में भी एट रूम टेम्परेचर। तो ये आज हम लोग का फर्स्ट क्लास था, बहुत दिनों के बाद है। तो अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे टॉपिक्स को बढ़ाएंगे, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।